टाइमर में केवल 1 मिनट बचा है। उसे एहसास होता है कि यही आखिरी 1 मिनट है जिसमें उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। वह किसी तरह नदी से बाहर निकलती है और घास पर गिर जाती है। अगले ही पल इंजेक्शन का असर पूरी तरह हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है। अब वह सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं सकती। इसी दौरान वहां एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है जिसका पास ही एक फार्म होता है। वह एरिस को जमीन पर पूरी तरह असहाय अवस्था में पड़ा हुआ देखता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस चाहकर भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाती। तब बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? एरिस एक बार पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है हाँ। फिर वह पूछता है, क्या तुम अपने शरीर को हिला सकती हो? इस बार एरिस 2 बार पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है नहीं। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गंभीर हुआ है। वह उसे अपनी ट्रॉली में लाद कर घर ले जाता है ताकि पुलिस को सूचना दे सके। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एरिस तुरंत समझ जाती है कि यह रिचर्ड हो सकता है। डर के मारे वह तेजी से पलकें झपकाने लगती है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी महसूस कर लेता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह एरिस को घर के अंदर सोफे के पीछे छिपा देता है और खुद दरवाजा खोलने चला जाता है। दरवाजे पर सचमुच रिचर्ड ही खड़ा होता है, जो एरिस को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया होता है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? बूढ़ा आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब रिचर्ड कहता है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वह मुझसे नाराज होकर चली गई। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को फोन कर देता हूँ। ये कहकर वह घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। बूढ़ा आदमी नाराज होकर पूछता है, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? तब रिचर्ड रोने का नाटक करने लगता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान है। वह इतनी भावुक बातें करता है कि बूढ़ा आदमी भी उसकी बातों में आने लगता है। अब वह लगभग एरिस के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी रिचर्ड की जेब में रखा मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन की वाइब्रेशन सुनते ही बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि रिचर्ड ने उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसके पास फोन नहीं है, जबकि फोन उसी की जेब में मौजूद था। बूढ़ा आदमी रिचर्ड से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, लेकिन तुम्हारी जेब में रखा फोन तो अभी वाइब्रेट कर रहा है। ये सुनते ही रिचर्ड का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, मुझे बता दो कि तुमने उस लड़की को कहाँ छिपाया है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी बिना डरे जवाब देता है, तुम कोशिश कर सकते हो। इसके बाद रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी काफी ताकतवर होता है। वह रिचर्ड को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान रिचर्ड के हाथ में एक चाकू आ जाता है और वह उसी चाकू से बूढ़े आदमी पर वार कर देता है। गंभीर चोट लगने के कारण बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। सोफे के पीछे छिपी एरिस ये सब देख रही होती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से एक निर्दोष बूढ़े आदमी की जान चली गई। रिचर्ड को पता होता है कि बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया था और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच सकती है। इसलिए सबूत मिटाने के लिए वह पूरे घर में आग लगा देता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। उधर एरिस के शरीर में दी गई दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे पहले उसकी उंगलियां और एक हाथ काम करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह खिड़की पर लगे पर्दे को हिलाने की कोशिश करती है ताकि बाहर किसी का ध्यान उसकी ओर जाए। बाहर रिचर्ड बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर हिलते हुए पर्दे पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है। रिचर्ड तुरंत वापस घर के अंदर जाता है और सोफे के पीछे देखता है। वहां उसे एरिस मिल जाती है। वह उसे उठाकर बूढ़े आदमी के ट्रक में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल रिचर्ड अब अपने पुराने केबिन की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसकी बेटी का फोन आता है। वह खुशी से बताती है कि इस बार उसके बहुत अच्छे अंक आए हैं, इसलिए वह अपनी माँ के साथ उससे मिलने के लिए केबिन पर आने वाली है। असल में रिचर्ड कुछ दिन अकेले बिताने के लिए उस केबिन में आया हुआ था। वह अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि उसे थोड़ा समय अकेले रहने की जरूरत है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और तुम्हारी बेटी आज शाम तक वहां पहुंच रहे हैं। यह सुनकर रिचर्ड